तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप सब कुछ ठीक होगा और आप अच्छे से लेक्चर को देख रहे होंगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, हम पिछले लेक्चर में इसी मोल कंसेप्ट के लेक्चर के दौरान एक प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं और आज ही उसी कंटिन्यूएशन में दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम। क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ एटम। अरे नीट का, एनटीए का पूरा कीवर्ड क्या है? इक्वल, सेम, ग्रेटेस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? ये एनटीए का कीवर्ड है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कीवर्ड होते हैं और आपको कीवर्ड पे हमेशा ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। समझ रहे हैं? कीवर्ड पे हमेशा ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, आइए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। बेटा, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है कि बेटा, जब कभी आपको मोल से कहाँ जाना हो? मॉलिक्यूल पे। कहाँ जाना हो? मॉलिक्यूल्स पे। तो क्या करते हैं? एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब कभी आपको मॉलिक्यूल से एटम पे जाना हो तो एटॉमिसिटी से क्या कर देते हैं? बताइए, एटॉमिसिटी से क्या कर देते हैं? बता दीजिए बेटा। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन आफ्टर आप एटम पे पहुंच जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? तो आइए इसको साइड करते हैं, ठीक है बेटा, आइए इसको साइड करते हैं। ठीक है, इसको साइड करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, तो आइए एक एक ऑप्शन को हम चेक करके देखते हैं क्या मामला बैठ रहा है। ठीक है, आइए इस ऑप्शन को हम अगर चेक करते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए। अगर इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो इसमें बताइए पहले क्या करेंगे? मोल निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का राजा मोल है। बिना मोल की बात बनेगी नहीं बेटा, बिना मोल की बात बनेगी नहीं यार। तो आइए, कितना दिया है? 212 ग्राम दिया हुआ है। गिवन वेट कितना दिया गया है? 212 ग्राम, यानी कि 212 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर वेट भी दे रखे हैं। ये देख रहे हैं नीट वाले, कितने प्यारे लोग होते हैं। आपको मॉलिकुलर वेट तक भी निकाल के दे रखा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब दे रखे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 106 लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपके पास मोल आ गया बेटा, जैसे ही मोल आ गया आपको कहाँ जाना है? मॉलिक्यूल पे बेटा। और मॉलिक्यूल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। एन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बार मॉलिक्यूल आ गया बेटा, मॉलिक्यूल आने के बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए चेक करते हैं इसकी एटॉमिसिटी। अगर मैं बात करूँ तो सोडियम के कितने एटम है? 2। कार्बन कितना है? 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 एटम। तो बताइए बेटा कितने टोटल एटम हो गए? बताइए। 3, 1 4, 2 6, यानी कि 6 एटम। इस कंपाउंड के अंदर 6 एटम है बेटा। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 6। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 6। आइए 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 6 लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने ये ऑप्शन ओवरऑल बन के जो आता है बेटा, कितना आ जाता है? बता दीजिए। अगर इसको आप ओवरऑल काटेंगे तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, यानी कि ओवरऑल जो बन रहा है 6 × 2, यानी कि 12 Na बन रहा है ये वाला ऑप्शन। ठीक है क्या? इस वाले ऑप्शन को आइए चेक करते हैं बेटा, इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 248 ग्राम, क्या है? 248 ग्राम है। ठीक है, तो आइए फिर से मोल निकालते हैं। 248 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है Na2O का? बता दीजिए बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है? 62। अगर यहाँ 62 से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। चलिए, जैसे ही आप 62 से डिवाइड करेंगे, ये आपके सामने क्या निकल के आ गया है बेटा? मोल। अरे मोल तो निकालना ही पड़ेगा ना बेटा। चलिए, जैसे ही मोल आपके सामने आया, आपने तुरंत ही एन से क्या कर दिया? इसमें एन से क्या कर दिया? तुरंत ही
मल्टीप्लाई क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में जैसे ही आप एटॉमिसिटी का डिवाइड मारेंगे, चेक करिए इसमें 2 सोडियम के एटम हैं, सोडियम 1123, समझ रहे हैं, और ये ऑक्सीजन, कितने हो गए टोटल एटम, 3, टोटल एटम कितने हो गए, 3। और ये आप अगर देखेंगे बेटा, ये आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग 4 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में, 4 टाइम, तो यानी कि यहाँ भी 12 Na आ चुका है बेटा, यहाँ भी 12 Na आ चुका है। आइए थर्ड ऑप्शन को बेटा चेक करते हैं, और एक बार देखिए, आपने 2 ऑप्शन को चेक करा, 2 ऑप्शन को चेक करा, यानी कि आप एलिमिनेट मार सकते हो यहाँ से कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ए और बी साथ में हो गए हैं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी इसमें है और ए और बी इसमें भी है। तो आप डायरेक्टली या तो डी को चेक करिए या तो सी को चेक करिए, एक चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, एक चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस वाले को चेक करते हैं बेटा, आइए इस वाले को चेक करते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी इजी आ जाए, छोटा डाटा है। आइए चेक करते हैं बेटा, 12 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हाइड्रोजन का, 2, कितना आ चुका है, 6, ये 6 आ चुका है। जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास मॉलिक्यूल आ चुका है, और मॉलिक्यूल में H2 के कितने एटम हैं, सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ओवरऑल वैल्यू ये भी 12 Na आ चुकी है, 12 Na आ चुकी है। तो आइए बेटा, यानी कि डी सही हो गया, तो सी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर ये लगा के चले आएंगे। समझ रहे हैं, थोड़ी सी चालाकी दिखानी है, बाकी के ये 2 ऑप्शन आप का ये होमवर्क है कि आप ये 2 ऑप्शन भी चेक करेंगे, ठीक है, ये 2 ऑप्शन भी चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आपके पास आंसर मिल चुका है, आगे चलें, आगे चलें, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए थोड़ा आराम से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, आराम से पढ़िए क्या पूछ रहा है बेटा। ये पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। सर आपने यूरिया के बारे में तो मेरे को बताया ही नहीं। हाँ बेटा ये बात सही है कि मैंने यूरिया के बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन चलिए जब नहीं बताया है तो आज अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CuNH2, ऐसा दिखता है कुछ कंपाउंड, समझ रहे हैं आप, तो बता दीजिए इसमें कितने हैं, कितने नाइट्रोजन के एटम हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, कार्बन के कितने, 1, ऑक्सीजन के कितने, 1, टोटल कितने हो गए बेटा, 2 नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन के, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन के और 1 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए बेटा, बता बता दीजिए बेटा। 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि 8 एटम आ रहे हैं बेटा, कितने, 8 एटम आ रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया पूछ रहा है आपसे, क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, बता दीजिए, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे बेटा, बताइए, बताइए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बोल दीजिए यार, जल्दी बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है कि नहीं, बताइए क्लियर है कि नहीं आपको, निकाल दिया जाए। तो वही बात फिर से मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि चीज़ें एक बार दिमाग में बैठ जाएं। मोल से जब कभी मॉलिक्यूल्स पे जाना हो तो क्या करते हैं, Na से मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल से जब कभी आपको एटम पे जाना हो, एटम पे जाना हो तो क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देते हैं। चलिए आगे चेक करते हैं, मोल निकालिए, 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, कितने ग्राम यूरिया की, 5.4 ग्राम यूरिया की मैं बात करके चल रहा हूं बेटा, अरे ठीक है क्या। तो देखिए आप अगर चेक करेंगे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बेटा, बता दीजिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, बताइए बेटा। नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, 28, लिख दिया जाए। हाइड्रोजन के 4 हैं तो कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट, बता दीजिए, 4। अरे बेटा कार्बन के कितना हो जाएगा, 12, और ये ऑक्सीजन का 16, तो 16 12 कितना होगा, 28, 16 12 28, और 28 और 28 मिलकर कितना, बोलो 56, और 56 और 4, बोलो 56 + 4, ओवरऑल 60 आ चुका है बेटा।
इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको साइड कर दिया जाए, बताइए। इतनी बात अगर क्लियर है तो इसको साइड कर दिया जाए बेटा। इतनी बात अगर क्लियर है आपको तो इसको साइड कर देते हैं, है ना। इसको क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं बेटा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो इसको साइड कर दिया जाए। बोलिए, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, तो आगे का देखते हैं। अगर इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे बेटा, इसमें 60 का अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने? मोल आ जाएगा। और मोल में क्या करेंगे? Na का मल्टीप्लाई, Na का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है किसमें? 5 ग्राम यूरिया में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हाइड्रोजन एटम पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप एटॉमिसिटी 8 नहीं रखेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। NH2CO NH2 में, NH2CO NH2 में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा कितने बार बताइए? 15। ये 15 टाइम्स, ठीक है क्या? ये 15 टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताइए। तो 5.4, अगर मैं इसको 54 कर दूं तो कोई अब दिक्कत होगा? देखिए 54 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, बोलिए 10 टू द पावर 23 होना चाहिए, लेकिन एक हमने पावर कम कर दी। क्यों? क्योंकि बेटा हमने पॉइंट को, डेसिमल को हटा दिया है, डेसिमल को हटा दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ 15 लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा बेटा। तो ये देखिए 3 5 जा 15, और ये 18 बार में, ये 18 बार में, ये 18 बार में, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है चीज़ें? और जैसे ही आप इसको डिवाइड मारेंगे आपके सामने कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बोलिए, बोलिए कितना आ जाएगा? लगभग लगभग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 2 जा 10, मतलब कि 5 3 जा 15, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.02 लिख देते हैं, 3.02 लिख देते हैं। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? 5 से जब 18 गैंग जाएगा तो लगभग लगभग 3.02 के आसपास, नहीं कुछ ज़्यादा, 3.2 ले लेते हैं। ठीक है, 3.2 ले लेते हैं। एग्जैक्टली सॉल्व कभी भी नहीं करना होता बेटा, एग्जैक्टली कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, समझ रहे हैं? एक ओवरऑल ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई, जैसे ही 3.2 का मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 से करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? लगभग लगभग 18 आ जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 22, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.808 के आसपास कुछ आंसर होगा, समझ रहे हैं? इंटू 10 टू द पावर, इंटू 10 टू द पावर 23, समझ रहे हैं? ये ऑप्शन बनेगा बेटा, ये ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉइंट कम कर दिया है, एक पॉइंट कम कर दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन। अगर क्लियर है तो यस बोल दीजिए, अगर क्लियर है तो यस बोल दीजिए बेटा, अगर क्लियर है तो यस यस बोल दीजिए। चलिए आगे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को बड़ा आराम से, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 1 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद पेन पेपर लेके बैठिए। इस सेशन को देखने का तभी फायदा है जब आप पेपर पेन लेके बैठेंगे, समझ रहे हैं? पेपर और पेन लेके जब आप बैठेंगे तभी इस सेशन का देखने का मतलब है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, बताइए हाईएस्ट नंबर किस में होगा बेटा? जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा, और जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा। क्या ये बात हर समय सही है? क्या ये बात हर समय सही है? नहीं बेटा। जब एटम सेम हो जाए, जब एटम सेम हो जाए तभी ये बात कहना है कि मोल ज्यादा तो, बोलिए क्या? मोल ज्यादा तो एटम भी ज्यादा। आइए इसमें मोल निकालते हैं, आइए इसमें मोल निकालते हैं, जरा देखिए
इस वाले ऑप्शन को देखिए, 4 डिवाइड बाई हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2He4, 2He4 होता है ना, 2He4, 2He4, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, यानी कि इसका 1 मोल आ चुका है बेटा आपके सामने, इसका 1 मोल आ चुका है, 1 मोल आ चुका है। आइए इसमें मोल निकालते हैं। ये तो 4 मोल ऑलरेडी दे रखे हैं, तो 4 मोल लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहे हैं 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो वो आपको बताया था ना एसटीपी वाली बात और एनटीपी वाली बात। एसटीपी एनटीपी बहुत अच्छे से चर्चा की गई थी आपके सामने। तो एसटीपी, एसटीपी पे मॉडर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22.7 लीटर में 1 मोल होता है, 22.7 लीटर में 1 मोल होता है बेटा, ठीक है, 22.7 लीटर में 1 मोल होता है, ठीक है क्या, समझ रहे हैं आप, 22.7 लीटर में 1 मोल होता है। तो यहाँ पे दिया कितना है, 2.27 लीटर दिया है हीलियम एसटीपी पे, यानी कि बेटा हीलियम गैस होता ही है, हीलियम तो गैस होता ही ना बेटा। चलिए आगे, अगर क्योंकि हम ये जब भी लगाते हैं ये वाला मोल निकालने के लिए, तो उस समय पे हम गैसियस फेज में ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, हम आपको ये बता चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो अगर बेटा मैं बात करके चलूं कि अगर 22.7 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना मोल, 1/22.7। और अगर ये इतना लीटर दिया गया है आपके सामने, यानी कि 2.27 लीटर दिया गया है, तो यानी कि 1/22.7 इंटू 2.27 लीटर, ठीक है। अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल 1/10 बन रहा है, यानी कि 0.1 मोल आ चुका है, 0.1 मोल आ चुका है, ठीक है, 0.1 मोल आ चुका है बेटा। ये पूछ रहे हैं 4U ऑफ हीलियम एटम, बेटा 4U ऑफ हीलियम एटम, ये तो और भी छोटा है बेटा, ये तो और भी छोटा, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया बेटा, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और इसको भी निकाल दिया गया, समझ रहे हैं, ये भी गया। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 4 मोल, 4 मोल इसका आंसर जा रहा है, और ये तो 1 मोल ही है बेटा, तो ये भी गया, यानी कि ऑप्शन जो आपके सामने आंसर जो आ रहा है ये सेकंड बन रहा है, सेकंड बन रहा है। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ जाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। इन विच केस, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, कौन से केस में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बताइए। आपको डेंसिटी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बता दो, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होती है, नियरली अगर बात करके चले तो, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर होती है। समझ में आ रही है ये बात, समझ रहे हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी को अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए, डेंसिटी को 1 रख दिया जाए इस केस के लिए, देखिए इस केस के लिए ml में दिया गया है ना, आपको ग्राम में रखना होता है, ml में दिया गया है यहाँ पे। अगर डेंसिटी को 1 मान लिया जाए और वॉल्यूम को 18 कर दिया जाए, तो मास कितना आ जाएगा बेटा, मास भी, मास अब भी 18 ही रहने वाला है, लेकिन ये ग्राम में आ चुका है, ये ग्राम में आ चुका है। अगर, हाँ अगर वाटर के जगह कोई और सबस्टांस होता तो हम ये मामला नहीं लगा पाते, ये मामला नहीं लगा पाते, समझ रहे हैं आप। तो ये चलिए अब सबके एक एक करके मोल निकाल लेते हैं बेटा, एक एक करके सबका मोल निकाल लेते हैं। आइए मोल निकालते हैं। अगर ये कह रहा है 10⁻³ मोल, तो मोल तो आ चुका है बेटा, मोल तो आ चुका है। और देखिए मॉलिक्यूल तो वाटर का ही है, मॉलिक्यूल तो वाटर का ही है, ये सेम है, सेम है, समझ रहे हैं, सेम है। तो इसका 10⁻³ अगर इस वाले ऑप्शन को अगर आप चेक करें, ऑप्शन नंबर बी को, तो 0.18 ग्राम डिवाइड बाई 18, 18 क्यों किए सर, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना होता है, 18, समझ रहे हैं। जैसे ही आप करेंगे आप, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 18 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 18, यानी कि कितना, 1 इंटू 10⁻², यानी कि कह सकते हैं 10⁻² मोल आ चुका है बेटा। अच्छा इसमें ए में
ए में और बी में कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, किसके मोल ज़्यादा हैं? तो बेटा बी के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये -2 है, ये -3 है। समझ रहे हैं आप? आइए इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 3 को, क्योंकि 18 ml में है, वो वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम लिख सकते हैं कि 18 डिवाइड बाई 18 दैट इज़ 1 मोल, दैट इज़ 1 मोल। अभी आपको डेंसिटी वाली चीज़ें मैंने समझाया कि क्यों मैं लिख सकता हूँ। आइए इसको चेक करते हैं। इतना लीटर ऑफ वाटर वेपर, अरे वाटर वेपर तो गैस है रे बेटा, अगर गैस है तो हम एसटीपी वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? एसटीपी वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये एटीएम 273 ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं बेटा, समझ रहे हैं? तो ये तो और भी छोटा आएगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। इसका 1 मोल आ चुका है, ये बहुत छोटा आ जाएगा, चेक करिएगा आप, घर पे चेक करिएगा, ये बहुत छोटा आ जाएगा। समझ रहे हैं? सॉल्व कर दें? चलो यार सॉल्व कर देते हैं। आप लोग कहोगे कि मास्टर सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ 22.4 लीटर में, देखिए ये जो 22.4 लीटर में 1 मोल जो है ना, ये पुरानी आईयूपीएसी के हिसाब से माना जाता है, और 27 कितना था, 27.2 ये जो होता है बेटा, ये न्यू आईपीएससी के हिसाब से होता है, ये न्यू आईपीएससी के हिसाब से होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर पुराने वाले के हिसाब से डाटा सेट है तो पुराने वाले को ही यूज करेंगे बेटा। तो 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना, 1/22.4 लीटर। और जैसे ही आप निकालेंगे कि जी इतने में, इतने लीटर में, यानी कि 0.00224 लीटर में कितना, तो 1 इंटू 0.00224 डिवाइड बाई 22.4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, 22.4 इंटू, देखिए कितने पॉइंट आगे ले गए, 4, तो इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 22.4, यानी कि कितने मोल आ गए, 10⁻⁻4 मोल आ चुका है बेटा। तो ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो सबसे ही छोटा है बेटा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलें, बोलिए, आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं आपसे, अगला क्वेश्चन पढ़िए आराम से। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, फिर से वो एटम पे खेल रहे हैं, फिर से वो एटम पे खेल रहे हैं। तो आपको भी एटम पे खेलना है, आपको हम बताए हैं बार बार, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब कभी आपको मोल से कहाँ जाना हो, मॉलिक्यूल्स पे, तो Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम पे जाना हो तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, और यही अगर रिवर्स में मामला चलेगा तो डिवाइड करेंगे, यही अगर रिवर्स में मामला चलेगा तो डिवाइड करेंगे। आप सोच नहीं सकते ये कितना अच्छा, मतलब कि फ्लो चार्ट है, कितना अच्छा फ्लो चार्ट है। समझ रहे हैं? कितना अच्छा ये फ्लो चार्ट है, समझ रहे हैं कि नहीं? बार बार लिख रहे हैं चीज़ों को ताकि दिमाग में ग्रैब हो जाए, समझ रहे हैं चीज़ें? चलिए, तो अगर इतनी बात क्लियर है आपको, तो फिर से वही खेल खेला जाएगा, फिर से वही खेल खेला जाएगा। आइए देखा जाए। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 क्या, मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब कि वो बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी जो है वो 3 है। यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। आइए सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर उन्होंने मोल दे रखा है तो 0.1 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 3, इंटू एटॉमिसिटी 3, यानी कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 की बात करें, और इसमें अगर मैं 0.1 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मामला ओवरऑल बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन 6×3 = 18, ये ऑप्शन तो गए, ये ऑप्शन तो गए, ये ऑप्शन तो गए। अब जरा देखिए, अगर जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻23, बोलो, और ये 0.1, ये 0.1, और 0.1 आते ही
क्या हो जाएगा 18 1.8 हो जाएगा इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बनने जा रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला बनने जा रहा है बेटा, समझ रहे हैं। तो देखिए खेल इतना आसान है नहीं, खेल को आसान बनाया गया है, खेल इतना आसान है नहीं, खेल को आसान बनाया गया है बेटा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, बहुत आराम से, घबराना नहीं, इस क्वेश्चन में घबराना नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस एक बार चीजें सीख जाइए। इसमें बस आपको 9th और 10th के अंदर एक चैप्टर आता था मैथमेटिक्स के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वो चैप्टर आपको क्लियर है तो ये सवाल भी क्लियर है। ये कुछ सवाल मोल कंसेप्ट का है ही नहीं एक्चुअली, ये सवाल मोल कंसेप्ट का एक्चुअली है ही नहीं। ये सवाल किसका है, मैथमेटिक्स का, प्योरली मैथमेटिक्स का सवाल है बेटा। बट कोई नहीं, इसको भी अपन करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए ठीक से क्वेश्चन को। आइए पढ़ लेते हैं आपके लिए। द सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड XY2 एंड X3Y2। कोई दो एलिमेंट है x और y, वह आपस में मिलके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। पहला कंपाउंड है XY2 और दूसरा कंपाउंड है X3Y2। समझ रहे क्या, बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighed 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weigh 9 gram, द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y, यानी कि जो एलिमेंट है x एंड y, उसका आपको एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं, कैसे निकालेंगे सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बेटा। कोई बात नहीं, पहली बार में मेरे को भी नहीं आया था बेटा, पहली बार में मेरे को भी नहीं आया था, बट चीजों को सीखा जाता है, कैसे बता रहे हैं वो चीजें ग्रैब होंगी, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा। अगर मैं कहूं बेटा आपसे कि x 1 मोल ऑफ XY2 वेट करता है कितना, सुनिए सुनिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, यानी कि मैं कह सकता हूं 0.1 मोल XY2 वेट 10 ग्राम, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि 1 मोल ऑफ XY2 वे 100 ग्राम। सर ये कैसे आप बोल सकते हो, ये कैसे बोल सकते हो बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। अगर 0.1 मोल XY2 10 ग्राम वे करता है तो एक XY2 कितना करेगा, 10/0.1, ठीक है। और जैसे ही 0.1 ऊपर जाएगा तो 1 मोल ऑफ XY2 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम। क्योंकि क्या लिख सकते हो आप, 10 डिवाइड बाई 0.1 को क्या लिख सकते हो, 1/10, तो ये मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा। तो यही चीज किया है मैंने, और कुछ किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है बेटा, यहाँ से जो इक्वेशन बन के आ रही है कि x प्लस ये 2y है तो 2y बराबर 100। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बोलिए, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि 0.05 मोल X3Y2 वे करता है 9 ग्राम, कितना, 9 ग्राम, 9 ग्राम, ठीक है। कितना, ये मैंने जो चीज की है प्योरली मैथमेटिक्स से निकाली गई चीज है, ठीक है, ये वाली चीज समझ रहे हैं। तो ये देखिए 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वे 9 ग्राम, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल X3Y2 के लिए अगर हम निकालना चाहें तो 9 डिवाइड बाई कितना, 0.05 मोल, समझ रहे हैं, 0.05 मोल वेट आ जाएगा। तो 1 मोल का वेट कितना आ जाएगा बेटा, 1 मोल
1 मोल X3Y2 का कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई, अगर इसको हम 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख दूं तो कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए यार। जैसे 9 डिवाइड बाई 5 इंटू ऊपर क्या जाएगा, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, और ये कितने बार में 20 बार में, समझ रहे हैं 20 बार में, तो 29 जा 180 ग्राम, 180 ग्राम, समझ रहे हैं 180 ग्राम। तो एक मोल कितना, एक मोल X3Y2 कितना कर रहा है 180 ग्राम, समझ रहे कि नहीं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऐसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, तो दो आंसर इज ऐसे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आइए दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, लिख दीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, घटा दीजिए यार, घटा दीजिए, जैसे ही आप घटाएंगे तो ये 2y से 2y सुलट जाएगा, क्या हो जाएगा सुलट जाएगा, और x में से -3x को घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा -2x, और 100 में से 180 को घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 80, माइनस से माइनस निकल गया, 2x बराबर बोलिए 80, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 40, समझ रहे हैं 40, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40। आइए ऑप्शन को अब चेक करते हैं, ऑप्शन को अब चेक करते हैं, तो x एंड y रिस्पेक्टिवली है, x एंड y रिस्पेक्टिवली है, तो मामला ये वाला भी नहीं बैठेगा, 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 क्योंकि x की वैल्यू इसमें 60 बता रहा है, इसमें 20 बता रहा है, इसमें 30 बता रहा है, समझ रहे हैं आप, x की वैल्यू इसमें क्या बता रहा है 30, 20, 60 बता रहा है। और आप अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, हाईएस्ट तो ये है और लोवेस्ट ये है, हाईएस्ट ये है और लोवेस्ट ये है, तो ये तो ऑप्शन में ऐसे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनटीए जो पेपर सेट करता है उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट की कोई जगह नहीं होती, हाईएस्ट और लोवेस्ट की कोई जगह नहीं होती, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी डाटा का सवाल आता है, जब भी डाटा का सवाल आता है तो हाईएस्ट और लोवेस्ट कभी भी आंसर में नहीं होता है बेटा, कभी भी आंसर में नहीं होता है। आइए सीखते हैं बेटा, तो आंसर क्या चला जाएगा सेकंड, समझ में आया, समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। चलिए अब इसमें x की वैल्यू पुट, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, आपके सामने y का वैल्यू निकल के चला आएगा, वो आप करते रहिए घर पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एसर्शन, एसर्शन में ये आपसे कहा जा रहा है बेटा कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 6.022 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, मैंने आपको बताया भी है कि 1 मोल में कितने फॉर्मूला यूनिट होते हैं 6.023 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट, 23 फॉर्मूला यूनिट, बोलिए क्लियर है क्या। आइए दूसरा पढ़ते हैं, 50.5 ग्राम ऑफ NaCl also contain 6.023 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा देखिए ये कैसे सही कह रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, कैसे सही कह रहा है, जरा देखिए सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना, बोल दीजिए 23, और क्लोरीन का कितना 35.5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोल दीजिए, ये 58 है, ये 58 है, ठीक है, तो 58.5 आ जाएगा, 58.5। तो जैसे ही आप लिखेंगे मोल के लिए निकालना चाहेंगे तो गिवन वेट कितना है 58.5 डिवाइड बाई ये मॉलिक्यूलर वेट 58.5, यानी कि एक मोल, तो एक मोल आ गया तो इसमें इतना फॉर्मूला यूनिट तो होगा ही, लेकिन बेटा ये जो 1 मोल आया है वो इस मॉलिक्यूलर वेट की वजह से आया है, और ये 1 मोल
और ये वाला जो 1 मोल है बेटा, वो डायरेक्टली ऐसे बता दिया गया है आपको, ठीक है। तो एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपस में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा, assertion and reason are correct but reason is not explanation of assertion। ये ऑप्शन बनेगा बेटा, ये ऑप्शन बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आराम से। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, the weight of one molecule of compound C60H122 is, बता दीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। वेट आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वेट पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं आप, वेट आपसे पूछा जा रहा है बेटा। क्या पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। निकाल देंगे क्या, निकाल देंगे वेट, बताइए। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H122, बोलिए, निकाल दिया जाए। 1 मिनट समय लीजिए और क्वेश्चन को करिए। 1 मिनट समय लीजिए और क्वेश्चन को करिए। समय लीजिए प्रॉपर और क्वेश्चन को करिए, तभी आगे बढ़िएगा बेटा, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप कि अपने प्रोसेस को फॉलो किया होगा और देन आगे बढ़े होंगे। मॉलिकुलर वेट की अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, रुक जाइए एक सेकंड। मॉलिकुलर वेट की अगर इसकी बात करूं C60H122 की, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। कार्बन के का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, सिक्स, सॉरी, कार्बन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 12। और 12 में जैसे ही आप 60 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, कार्बन का मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, कार्बन का मॉलिकुलर वेट आ जाएगा 12 छक 72, यानी कि 720 आ गया, ये 720 आ गया, ठीक है। बोलो, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा मॉलिकुलर वेट। हाइड्रोजन के लिए अगर मॉलिकुलर वेट लिखना चाहें तो हाइड्रोजन है कितना, बता दीजिए, हाइड्रोजन है कितना, 122, यानी कि 1 इंटू 122, 122 का अगर ऐड करेंगे आप इसमें तो 2 2 2 4 7 1 8, 842 आ चुका है। क्या 842 आ चुका है आपके पास, क्या आ चुका है 842, बता दीजिए। वेट आ चुका है किसका, 1 मोल ऑफ C60H12 का। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको साइड कर दिया जाए, इतनी बात अगर क्लियर है तो इसको साइड कर दिया जाए बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। चलिए, तो मैं अगर कहूं बेटा कि वेट ऑफ 1 मोल C60H122 molecules is 842। तो अगर वेट ऑफ हम निकालना चाहें, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, यही 842, क्योंकि 1 मोल और इतना, ये दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। तो अगर मैं वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल करना चाहूँ कि 1 मॉलिक्यूल का वेट बता दो सर, तो 842 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, बोलिए यार, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको कट करेंगे आप, कितनी बार में जाएगा बेटा, कितनी बार में जाएगा, बता दीजिए। ये क्या 6 आपको दिख रहा है, ये क्या आपको 6 दिख रहा है, यस सर 6 दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, 84 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना जाना चाहिए, 14 छंग 84 होता है, 14 छंग 84 होता है, बोलिए, 14 छंग 84 होता है, ठीक है। तो यानी कि 140 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 भी तो है,
140 के आसपास मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है कि नहीं बताइए। तो 140 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1.4 इंटू 10⁻⁻21 इसको? बोलिए, आंसर मिला लीजिए। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? तो आंसर क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं बताइए, चीजें क्लियर हैं आपको? चीजें क्लियर हैं? बता दीजिए, चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चीजें क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? 11.2 liter of gas at STP, weight 14 gram. The gas would be 11.2 liter of gas at STP, weigh 14 gram. The gas would be, बता दीजिए, बता दीजिए बेटा। तो अगर 11.2 लीटर का रहा है तो कितना हो जाएगा? आधा मोल हो जाएगा। आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। तो देखिए 22.4 लीटर में 1 मोल। तो अगर ये कह रहे हैं कि 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/22.4 इंटू, अब तो मामला सीख गए होंगे आप, काटेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा? 1/2 मोल, 1/2 मोल, 1/2 मोल। यानी कि जिसका 1/2 मोल आ जाएगा वो आंसर होगा, जिसका 1/2 मोल आ जाएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए वेट कितना दिया गया है? 14 ग्राम। तो इसका अगर मोल निकालना चाहें हम, इसका अगर मोल निकालना चाहें बेटा आपके सामने, इन चीज़ों को साइड करते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो इन चीज़ों को साइड कर लेते हैं एक बार, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक। चलिए तो इसका मोल मैं निकालता हूँ, निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए यार, बताइए निकाल लिया जाए क्या? तो अगर इसका मोल अगर अपन निकालते हैं तो बताइए वेट कितना है? गिवन वेट 14 है, देखिए तो ध्यान से, गिवन वेट कितना है? 14 है। और इसका CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 12 28, 16 12 28, यानी कि इसका कितना मोल आ गया? 1/2 मोल, 1/2 मोल, यस सर, 1/2 मोल। समझ रहे हैं आप? उसी तरह इसका चेक करेंगे आप, तो नाइट्रोजन ये वेट कितना दिया गया है? 14, और N2 का 2 मॉलिक्यूल है 28, यानी कि 1/2 मोल। अगर दो ऑप्शन आपस में सेम हो गए और चौथा ऑल ऑफ दीज दिया गया तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर जाएगा ना बेटा, दो ऑप्शन सेम हो गए तो। वैसे भी तीसरे की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप घर पे जाके इसको B2H6 को चेक करेंगे, B2H6 को चेक करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिए एक बात समझिए बेटा, हम जब रेडॉक्स पढ़ेंगे, हम जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस समय हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में चर्चा किया जाएगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने आपको कंबशन रिएक्शन याद हो आपको बताया था कि बैलेंस फॉर्म में कंबशन रिएक्शन कैसे आप अभी के लिए याद कर सकते हैं, अभी के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बैलेंस फॉर्म में, ठीक है। कि आपको अगर कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बैलेंसिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तरीका दे दिया है कि कैसे आपको बैलेंसिंग करनी है, कैसे आपको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से एक रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है डिकम्पोजिशन का? जैसे कि अगर कोई कंपाउंड लेता हूं मैं, जैसे Ag2CO3 लिया और उसको हीट किया तो वो टूट जाएगा किसमें? Ag2O और CO2 में, Ag2O और CO2 में। और जैसे ही Ag2O को आप फिर फर्दर हीट करेंगे तो इसमें 2Ag सॉलिड और हाफ O2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाफ O2 का मॉलिक्यूल
निकल जाएगा। ओवरऑल हो क्या रहा है, ये Ag2CO3 है वो टूट रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं आप, डिकम्पोज हो रहा है। और अगर डिकम्पोज हो रहा है बेटा तो इसमें कुछ कंपाउंड बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल जब रिएक्शन लिखेंगे तो ये ओवरऑल जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा रिएक्शन को, तो Ag2CO3 सॉलिड को जब आप डिकम्पोज कराएंगे तो 2 मोल ऑफ Ag सॉलिड प्लस CO2 और हाफ O2 निकलेगा। क्या निकलेगा, हाफ O2 निकलेगा। अब देखिए इसमें जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है रेजिड्यू बोलते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए ये टूट भी गया तो CO2 तो गैस है, CO2 क्या है, गैस है, वो उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। O2 भी गैस है, वो भी उड़ जाएगा, तो ये बचेगा नहीं, उड़ जाएगा। और उड़ने वाले को रेजिड्यू थोड़ी ना बोलते बेटा, जो बच जाए उसे रेजिड्यू बोलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट कुछ भी नहीं है बेटा, सिल्वर कार्बोनेट कुछ भी नहीं है, यही तो है Ag2CO3। समझ रहे हैं आप, Ag2CO3। हाउ मेनी ग्राम ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखिए, अगर इसका 1 मोल टूटता है तो 2 मोल ऑफ Ag रेजिड्यू बचता है। कितना, 2 मोल Ag रेजिड्यू बचता है। अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 2 मोल Ag रेजिड्यू बचता है। अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 2 मोल बनता है, इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 2 मोल बनता है। समझ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेडियो ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। यानी कि 2.76 जो ग्राम दिया गया है, जो 2.76 ग्राम दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, ये बेटा मोल निकालने के लिए दिया गया है। तो जैसे ही आप मोल निकालेंगे Ag2CO3 का, मोल ऑफ Ag2CO3 क्या, गिवन वेट कितना है 2.76 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं, आइए निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अरे बेटा Ag का कितना, Ag का मॉलिक्यूलर वेट 108 इंटू कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल कितने आ गए 216। कार्बन का 12, एक कार्बन है ना 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 48। सॉल्व कर लीजिए, 6 2 8 8 8 16 के 6, हाथ में लगा 1 और 4 1 5 1 6 1 7, ये 7 हो गया और ये 2, यानी कि 276। कितना, 276, 276। समझ रहे हैं आप, 276। चीजें क्लियर हैं क्या, मोल निकल के आ गया, मोल कितना आ गया बताइए, 276, यानी कि 1/100, यानी कि 0.001 मोल। तो सोचिए जरा, अगर इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 0.01 मोल से कितना बन जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। घबराने की आवश्यकता नहीं है यार, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं तो इसके 0.01 मोल से कितने बनेंगे, इंटू 2 कर देंगे, उतना ही बनेगा, यानी कि 0.02 मोल बन जाएगा। और अगर 0.02 मोल बन गया तो आपको मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हैं आप, गिवन वेट अपॉन में
मॉलिक्यूलर वेट। चीजें समझ में आ रही है? तो आपके सामने क्या आ चुका है, मोल आ चुका है, और मोल में जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एजी कितना है 108, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। गुड़ा भाग घर पे करें, अकेलापन दूर करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नहीं उठाना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था, बट फिर भी उठा रहे हैं, बट फिर भी उठा रहे हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िए आराम से। x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज with aqueous sodium carbonate released CO2 that occupied 11.2 liter volume at STP, 11.2 liter at STP। मतलब बेटा 11.2 जैसे ही आप देखेंगे, 11.2 को आप बहुत बेसिक से शुरू में ही करा दिया था, 11.2 STP की बात होगी तो आधा मोल हो चुका है मामला। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसके 1 मोल बेंजोइक एसिड से इसका 1 मोल बनता है तो इसके आधे मोल से कितना बनेगा, आधे मोल CO2 बनेगा, आधे मोल CO2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, आधा मोल CO2 बनेगा। अगर इसके 1 मोल बेंजोइक एसिड से 1 मोल CO2 बनता है तो इसके आधे मोल से आधा ही मोल बनेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अगर इसके 1 मोल से CO2 का 1 मोल बनता है, CO2 का 1 मोल बनता है, CO2 गैस ही है तो एक्चुअली, तो एसटीपी वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर लिक्विड होता तो नहीं कर पाते, इस पे H2O के लिए नहीं पूछ सकता क्योंकि H2O लिक्विड है। अगर जब तक वाटर वेपर ना बोल दे, जब तक वाटर वेपर ना बोल दे, तो अगर इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो अपन को मोल पता चल चुका है आधा मोल, बोलिए आधा मोल पता चल चुका है कि नहीं। तो इसके आधा मोल से इसका कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा। ठीक है, और आधे मोल का वेट कितना होगा, आधे मोल का वेट CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा 44, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, बोल दीजिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 44। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मोल्स होता है, तो आपको मोल पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो आप गिवन वेट नहीं निकाल दोगे। बोलिए मोल्स कितना है 1/2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, तो गिवन वेट कितना आ जाएगा 22 ग्राम आ जाएगा। यानी कि जो x है वो कितना है, यानी कि जो x है वो कितना है, वो कितना है बता दीजिए 22 ग्राम है बेटा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, बोल दीजिए यार क्या बात क्लियर है। चलिए, तो आई होप कि लेक्चर आपको आज का समझ में आया होगा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे स्टोशियोमेट्री। कल से हालांकि बहुत सारा स्टोशियोमेट्री का मैं यूज भी कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कल से हम स्टार्ट करेंगे स्टोशियोमेट्री, एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह। ठीक है, और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे यार ऐसे। ठीक है, कुछ 2 4 5 सवाल और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन टू द करेंगे, आगे के लेक्चर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि बढ़िया अच्छा खासा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप कोई भी सवाल लगाएं, कहीं का भी लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं, जो भी आप मॉड्यूल लगा रहे हैं कोई एक लगाइए, और उसके सवाल देखिए बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। जहां तक मैंने पढ़ा दिया है एटलीस्ट मोल कंसेप्ट का, अब आगे अभी हो सकता है कि कुछ चीजें न बने क्योंकि अभी पूरा लेक्चर हुआ भी नहीं है, अभी 4 5 लेक्चर आपके बचे हुए हैं, पेंडिंग में है इस चैप्टर के। तो चलिए, आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी ज़्यादा घबराना नहीं है, 4 5 लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं, बट एक ही लगाइएगा बेटा, जो भी लगाइएगा एक लगाइएगा, कोई 10 मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी लगाइए एक लगाइए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों को कि नहीं आ रही हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप ध्यान से देखिए यार, थोड़ा कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार।
समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।